सुधा अभी सब्जी खरीदकर घर की तरफ मुड़ी ही थी कि मोहन के पीछे बाइक पर किसी और को बैठा देखकर ठिठक गई, चौंक गई। एक सुंदर सी औरत चिपक कर मोहन के पीछे बैठी थी और उसका एक हाथ मोहन के कंधे पर था। सुधा की तन बदन पर आग लग गई। वह नागिन की तरह फुफकारी, अच्छा तो इस उम्र में ये गुल खिला रहे हो? रोज पैदल चलने वाली, रोज पैदल चलकर सब्जी लाने वाली। सुधा तुरंत ऑटो किया और आनन फानन में घर पहुंची। मोहन अब तक घर नहीं पहुंचा था। इंतजार करते शाम के 7 बज चुकी थी। इस टाइम से पहले तो रोज घर आ जाया करते थे। सुधा ने गुस्से में बाहर गैलरी में चक्कर लगाने शुरू कर दिए और हाँफने लगी। क्या हुआ मम्मी? बड़ी बेटी आराध्या ने माँ को इस तरह बेचैन देखकर पूछ लिया। कॉलेज से लौटी आराध्या के साथ उसकी कॉलेज की सहेली भी थी। इस कारण सुधा ने कहा, कुछ नहीं, जरा सी घबराहट है, इस कारण टेल रही हूँ। घुमा करो मम्मी, सुबह भी कितनी मोटी हो गए हो। इतना कहकर आराध्या अपने कमरे में चली गई। मोटी शब्द वैसे तो बच्चे बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन आज ये शब्द सुधा को तीर के जैसे चुभ रहे थे। वह अंदर कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को आज बहुत गौर से देखने लगी और सोचने लगी, सचमुच मैं बहुत मोटी हो गई क्या? कमर और पेट की चर्बी को दबाकर देखने लगी। फूलते हुए गालों में भागती हुई उम्र को तलाश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि 35 की उम्र में वो 50 की नजर आने लगी। वह सोचने लगी कितनी छरहरी थी जवानी में, मगर गृहस्थी और बच्चों को संभालते संभालते सारा सौंदर्य खो दिया। ओह, इसलिए तो मोहन का मन भर गया, तभी तो वह कल मुही चिपक कर बैठी थी। मोहन तो आज भी 40 की उम्र में हैंडसम है। फांस लिया मेरे भोले भाले पति को, हे भगवान अब मैं क्या करूं? होती घबराहट में बीपी बढ़ने लगा। जल्दी सी टेबलेट ली और अचानक ही कुछ कठोर निर्णय ले लिया सुधा ने। फिर उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखने लगे। मोहन 8 बजे तक घर पहुंचा। सुधा ने उसे आभास भी नहीं होने दिया वह गुस्से में है। अगले दिन से तो घर के सभी मेंबर आश्चर्य में पागल ही हो गए। सुधा ने एक्सरसाइज शुरू कर दी। 7 बजे उठने वाली सुधा सुबह 4 बजे उठकर कपालभाति, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और वे भी सभी योगासन और एक्सरसाइज जो रात भर नेट पर खोज की थी, सभी को बारी बारी से कर रही थी। घंटे भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद वह पलंग पर आकर पसर गई। हाथ पैर सहित पूरा शरीर दुखने लगा। कुछ देर में बुखार ने ऐसा जोर पकड़ा कि शरीर भी सूजने लगा। हालत गंभीर होते देख बड़ी बेटी आराध्या ने पिता मोहन को फोन किया और सुधा को लेकर परिवार वाले अस्पताल भागे। हालत खराब देखकर डॉक्टर ने तुरंत सुधा को एडमिट कर दिया। घर के बड़े बच्चे सभी सुधा को डांट रहे थे कि आखिर अचानक इतनी एक्सरसाइज क्यों करनी थी। अब भीगी आंखें लिए सुधा कहे भी तो क्या कहे, किसी की मोटापा, उसका वर्षों का प्यार, उसकी खुशियाँ, उसका पति मोहन उससे छीन रहा था। किससे क्या कहे अब? सभी घर वाले सुधा को डांट रहे थे कि क्या जरूरत थी एक साथ इतना सब करने की। बेचारी सुधा अब कहे भी तो क्या कहे, कैसे कहे कि मोहन बदल गया है, उसका प्यार, उसकी खुशी, उसका संसार, उसका पति अब किसी जवान स्लिम सी लड़की के साथ अफेयर। कैसे बताए कि इस घर में उसकी सौतन आने वाली है। उसी से इस घर को बचाने के लिए वो खुद को स्लिम कर रही थी ताकि उसका पति परमेश्वर मोहन उस चुड़ैल तो क्या किसी की तरफ भी ना देखे। इधर मोहन भी ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पताल आ गया था, लेकिन उसने सुधा को जरा भी आभास नहीं होने दिया और जरा भी नहीं डांटा। सब घर के लोग धीरे धीरे वापस घर चले गए। बस मोहन और सुधा ही बचे थे अस्पताल में। तब मोहन ने पूछा, परेशान दिख रही हो कल रात से, क्या हुआ, क्या बात है? सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। शरीर भी अब तवे की तरह तप रहा था सुधा का। मोहन ने कोई बहस नहीं की। वह ठंडी पट्टी बार बार उसके माथे पर रखता रहा। यह सिलसिला रात भर चला। इसके चलते एक भी पल नहीं सोया। सुधा भी दर्द और बुखार में बेहोश सी रही पूरी रात। डॉक्टरों ने कहा कि इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर यही हालत रही तो फेफड़ों और हार्ट को खतरा है। फिर सुबह वह सुंदर औरत भी उससे मिलने आई। उसे देख सुधा ने मुंह फेर लिया। तब मोहन ने परिचय कराया, अरे सुधा इधर देखो, ये सोनिया दीदी है। इनका कई बार तुम्हारे सामने भी जिक्र कर चुका हूँ। 2 दिन पहले ही इनका ट्रांसफ़र मेरे ऑफिस में हुआ है। कल दीदी ने ज्वाइन किया, कल ही सामान शिफ्ट भी किया हमारे पास वाली कॉलोनी में।
शाम को चाय पर बुलाया था दीदी ने हमें परिवार सहित, मगर तुम्हारी तबीयत। सुधा तो यह सुनकर शर्म के मारे जैसे धरती में समा गई। ओह, कितनी पागल और मूर्ख हूं मैं। अपने देवता जैसे पति पर शक किया। उसने नजर झुकाए हुए सोनिया दीदी से नमस्कार किया। फिर चमत्कार हुआ अगले 10 मिनट में उसका बीपी नॉर्मल हो गया, बुखार उतर गया। दवाई जो मिल गई थी, बस दर्द बचा था जो धीरे धीरे ठीक होने वाला था। शाम तक सुधा को छुट्टी मिल गई। अब वह घर आकर बार बार तुलसी के पौधों और देवी देवताओं से माफी मांग रही थी, पगली कहीं की। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।